तो क्या हाल ऑफिसर्स के। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप अपने डेली टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषभ, मैं CGL 22 से कैग डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हूँ। ये जो मैंने सीरीज शुरू करी है मिशन इंस्पेक्टर, इसमें अब हम वोकैबलरी का दूसरा पार्ट करेंगे। हम ऑलरेडी वोकैब सीरीज शुरू कर चुके हैं, तो ये दूसरा पार्ट है। तो इस सीरीज में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है, वो इसमें कवर करी जाएगी। पेपर तक मैक्सिमम वोकैब जो भी आज तक प्रीवियस ईयर में मोस्ट रिपीटेटिव रही है, वो सारी कवर करी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट वोकैब आज की सबसे पहले आएगा जेन्युइन। ठीक है, तो जेन्युइन क्या होता है? जेन्युइन का मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज़ जो वास्तविक है या ऑथेंटिक या रियल है। कोई भी चीज़, मतलब जैसे ना कि ये प्रोडक्ट है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, मतलब ये जो है वो ऑथेंटिक है, कोई कॉपी नहीं है। ठीक है, जो भी ऑथेंटिक रियल है। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ड जेन्युइन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब हो जाता है असभ्य, मतलब कोई भी बंदा जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट या रूड है, कोई बंदा जो मतलब शोइंग अ रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, कोई बंदा जो डिसरिस्पेक्टफुल है, उसे बोलते हैं इंसोलेंट। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल, रूड और इम्प्यूडेंट, ये वर्ड भी याद कर लेना। इम्प्यूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव या डिस्गस्टिंग। ठीक है, हिंदी में से अश्लील बोलते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इनके? देखो, जैसे डिसेंट है, इनडिसेंट हो गया, बल्गर हो गया, और एक प्रोफेन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब ऑब्सीन को याद रखना हो तो इसको ऐसे याद रख लो कि फिल्म से इस सीन को काट दो, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्सीन है। ठीक है, जैसे मूवीज़ में ऐसे ना, जैसे सेंसर बोर्ड है तो कुछ सीन काट देता है, तो ठीक है, तो इसको ऑब्सीन को किससे याद रख लो कि सीन से याद रख लो, एक फिल्म का सीन। ठीक है, कि एक फिल्म का सीन है, उसको काटो भाई, क्योंकि वो क्या है, वो सीन क्या है, वो सीन क्या है, वो ऑब्सीन सीन है। ठीक है, तो इस तरह से आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो हमारी वोकैब वो है डूबियस। डूबियस का मतलब हो जाता है कि कोई भी डाउटफुल चीज़, संदिग्ध, कोई भी चीज़ है जिस पे आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ सस्पिशियस हो सकता है, कुछ क्वेश्चनेबल है इसमें। ठीक है, उसको बोलते हैं डूबियस। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इसका सिनोनिम है डाउटफुल, सस्पिशियस और क्वेश्चनेबल। ठीक है, इसको याद करने के लिए ऐसे रख लो कि यार डूबियस जो है, कोई चीज़ डूबियस है तो एक वर्ड होता है ओबियस। ठीक है, तो डूबियस जो है वो ओबियस का उल्टा है। ठीक है, ओबियस होता है जो सीधा स्पष्ट है, तो डूबियस उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऐसे रिलेट कर लेना, ओबियस से डूबियस, ओबियस डूबियस, मेरा डूबियस ओबियस का उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब हो जाता है कि कोई वेल्थी पर्सन या कोई भी जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में मनी है। ठीक है, अफ्लुएंट, तो इसका सिनोनिम्स देखो क्या आएगा, वेल्थी, प्रॉस्परस और रिच, उसको बोलते हैं अफ्लुएंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऐसे देखो, इसमें याद करने की ट्रिक यही है कि फ्लुएंट, देखो इसमें फ्लुएंट देखो। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो कि यार कोई भी बंदा फ्लुएंट कब होगा, जैसे कोई भी बंदा एक लैंग्वेज में फ्लुएंट है तो वो कब होगा, जब उसको किसी भी भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। तो मतलब जो फ्लुएंट है आदमी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अफ्लुएंट है, उसकी जो कमांड है उस पर अच्छी है, तो मतलब वो धनी है किसका। जैसे मान लो कि आपकी अगर वोकैब अच्छी है इंग्लिश की, तो आप अच्छी तरह फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हो, आप अच्छी तरह बोल सकते हो। ठीक है, तो अफ्लुएंट, तो जो फ्लुएंट आदमी है वो अफ्लुएंट है किसका, उस भाषा का। ठीक है, तो इसको ऐसे करके आप अफ्लुएंट को फ्लुएंट से याद कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये जो ट्रिक्स हैं ये याद करने के लिए हैं आपको, कि आपके दिमाग में एक, मतलब जब आपको कभी एक पेपर में दिखे तो आपको एक
वो है कि नहीं, वो है ना एक चीज़ है जो आपको स्ट्राइक कर जाए कि भाई मैंने इस चीज़ को पढ़ा था, इसको किस चीज़ से रिलेट करा था, तो आप इसके मीनिंग तक पहुंच जाओ, ठीक है। और ये हेल्प करती भी है भाई, मुझे भी करी है, मैं इसलिए ये आपको दिखा, जहाँ मुझे दिखता है कि इसकी बन सकती है कुछ जो ठीक ठीक सी लगती है मुझे, मैं बना देता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ और वे से इसको याद करना है तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है देखो हमारा अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है जो भी चीज़ बहुत स्पष्ट है, विजिबल है, ऑब्वियस सी है, ठीक है, स्पष्ट है, ठीक है, अपेरेंट। तो इसका सिनोनिम वही है, ऑब्वियस, क्लियर और एविडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी वो क्या है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब हो जाता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग, परिश्रमी, ठीक है। मतलब कोई बंदा जो काफ़ी ज़्यादा अपने एफर्ट्स दिखाता है अपनी ड्यूटी में, या बहुत केयरफुल है अपनी ड्यूटी में, वैसे बोलते हैं डिलीजेंट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस और असीडस। इस वर्ड को याद रख लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। असीडस भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो देखो इसमें कैसे याद रख सकते हैं इसको, डिलीजेंट को, तो इसको ऐसे याद रखो कि भाई दिल्ली के जो एजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीजेंट होते हैं, ठीक है। दिल्ली के एजेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिलीजेंट है, ठीक है। इस तरह से याद हो जाएगी आपको। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि परफेक्ट ट्रिक है, लेकिन ये है कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, आपको जब ये वर्ड दिखे तो आपको ये मेरी जो स्टोरी बनी, जो मैंने ये बनाई है, ये आपको थोड़ी स्ट्राइक करे, और आप अपनी कोई बना सकते हो तो ज़रूर बनाओ यार। देखो याद करना है आपको, मेन मकसद है आपको याद होने चाहिए ये वर्ड्स, ठीक है। कैसे भी करो भाई, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं जानना है कि आपको याद कैसे कर रखे हैं, एग्जामिनर का ये है कि आप सही लगाओ उसको, तो कैसे भी इसको दिमाग में बैठाओ भाई। ये मेरा तरीका है, मैंने इस तरह से वोकैब को याद किया, मैं आपको भी ये कर रहा हूँ। अगर आपको सही लग रहा है तो इसको अडॉप्ट कर लो, वरना वर्ड देखो सीधा उसको याद हो जा रहा तो कोई चक्कर नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इरूडाइट। इरूडाइट क्या होता है, इरूडाइट होता है विद्वान, मतलब हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, ठीक है। तो सिनोनिम क्या है इसके, लर्नड, नॉलेजेबल और स्कॉलरली, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या बन सकती है इरूडाइट की, तो इसकी ट्रिक ये बन सकती है कि जैसे लास्ट में डाइट है, तो देखो जो जिम वाले हैं जो एक डाइट, उनके लिए एक डाइट चार्ट बनाया जाता है, तो ऐसे मान के चलो कि जो डाइट है वो कौन बनाएगा, जैसे कईयों की न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं तो वो डाइट देते हैं, तो जो वो वाले बंदे हैं तो वो क्या है, वो इरूडाइट है उस फील्ड में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख लो कि जो भी बंदा देखो जिम वगैरह में जो डाइट का एक डाइट चार्ट दे रहा है, तो वो वही बंदा दे सकता है जो इरूडाइट है उस फील्ड में, मतलब वो उसको नॉलेज है, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो डाइट को डाइट से, कि भाई डाइट कौन देता, डाइट कौन बनाएगा, कोई इरोडाइट बंदा ही बनाएगा, कोई राह चलता आदमी नहीं बना देगा कि आपको क्या खाना है, कोई एक न्यूट्रिशनिस्ट जो बंदा है वही इस आपको सही से बता सकता है, तो ठीक है। तो इसको इस चीज़ से रिलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बैरन। बैरन का मतलब हो जाता है कि कोई भी अनप्रोडक्टिव या इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग होता है बच्चे, मतलब जिसके बच्चे नहीं हो पाते, ठीक है, उनको बोलते हैं बैरन, ठीक है। तो इसके सिनोनिम है इनफर्टाइल, डेसोलेट और अनप्रोडक्टिव, ठीक है। तो चलो अब हमने सारी वोकैब कर ली है, अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है, अब देखो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें अब वो सारे वर्ड लिखे हुए हैं, अब आपको इनको रिकॉल करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक देखो इसकी फ्रेमिंग करी है सेंटेंसेज में, तो इसको एज अ पैराग्राफ बनाने की कोशिश करी है। हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब जो इनमें सेंस ना बैठ रही हो, लेकिन ये मेरा मेन मोटो ये है कि आपको जो है वो ये वर्ड याद हो जाए। अब देखो अब हम इनको पढ़ते हैं तो आप कोशिश करना इनको याद करने की, इसके मीनिंग को, ठीक है। देखो, इन अ स्मॉल टाउन देयर लिव अ अफ्लुएंट फैमिली, ठीक है, अफ्लुएंट फैमिली। अब हमने अफ्लुएंट को कैसे याद रखा था, फ्लुएंट से, तो अफ्लुएंट क्या होता है, वेल्थी या धनी। तो क्या बोल रहा है, एक इन अ स्मॉल टाउन देयर लिव अ अफ्लुएंट फैमिली, एक धनी परिवार रहता था, वेल्दी फैमिली रहती है, नॉन फॉर देयर जेन्युइन कमिटमेंट टू द फिलैंथ्रोपी। बोलता है उनकी जेन्युइन, मतलब जो उनकी वास्तविक जो रियल कमिटमेंट थी, वो फैमिली जानी जाती थी उसकी जेन्युइन कमिटमेंट है, मतलब वो अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट करी है तो वो एक जेन्युइन सी करते थे, कोई ऐसी नहीं है कि
नकली सी कर दी, बस बोलने के लिए बोल दिया, ऐसा नहीं था, वो जेन्युइन कमिटमेंट करते थे। फिलेंथ्रॉपी फिलेंथ्रॉपी का मतलब हो जाता है कि लोगों की समाज सेवा, इस तरह का ठीक है। ठीक है, ऊपर लाइन में समझ में आ गया अफ्लुएंट और जेन्युइन का मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। आगे लिखता है हाउएवर, मतलब ऊपर तो बोल रहा है कि एक धनी परिवार रहता था और उनकी जो होती थी, अब वो जाना जाता था अपनी जेन्युइन कमिटमेंट के लिए, लेकिन बोलता है हाउएवर देयर इंसोलेंट सन। अब इंसोलेंट का मतलब क्या था? असभ्य। इंसोलेंट सन ऑफन मेड ऑब्सीन रिमार्क्स। ऑब्सीन क्या था? उस मूवी का सीन काट दिया क्योंकि वो ऑब्सीन था, मतलब असभ्य, अभद्र। ठीक है, मतलब कोई भी अश्लील अश्लील रिमार्क्स, मतलब हाउएवर देयर इंसोलेंट सन, मतलब उनका असभ्य सन क्या बनाता था? अश्लील रिमार्क्स, मतलब गंदे वो रिमार्क्स देता था जो लोग क्या थे, अबाउट दोज लेस फॉर्चुनेट, जो लोग मतलब कम, जिनका कम वेल्थ है, जो भी गरीब लोग थे उनके लिए थोड़े बेकार उसके विचार थे उनके लिए। ठीक है, और आगे आता है रेजिंग डूबियस ओपिनियन अबाउट हिज करेक्टर। तो जो बोलता है कि जो उसका एक असभ्य सन था, जो जो वो अपने ये वाले बेकार रिमार्क्स देता था उन लोगों के खिलाफ जो मतलब थोड़े लेस फॉर्चुनेट थे, तो वो कहता था रेजिंग डूबियस ओपिनियंस अबाउट हिज करेक्टर। अब डूबियस, ऑब्वियस का उल्टा क्या था? डूबियस। मतलब डूबियस का क्या मतलब हो जाता है? जो चीज़ क्लियर नहीं है। तो बोलता है कि जब वो ऐसी बातें करता था तो कोई क्या रेज करते थे? डूबियस ओपिनियन आते थे, मतलब थोड़े धुंधले, जिसका क्लैरिटी नहीं है, ओपिनियन आते थे उसके करेक्टर को लेके, उस बंदे के करेक्टर को लेके। ठीक है, डिस्पाइट हिज वेल्थ इट वॉज अपेरेंट। ये क्या था? अपेरेंट। अपेरेंट क्या था? जो स्पष्ट था दैट ही लैक्ड द डिलीजेंट वर्क एथिक्स। डिलीजेंट, डिलीजेंट का क्या मतलब था? कि दिल्ली के एजेंट क्या होते हैं? डिलीजेंट होते हैं, परिश्रमी होते हैं, अपने काम में बहुत वो होते हैं। ठीक है, लगनशील होते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि डिस्पाइट हिज वेल्थ इट वॉज अपेरेंट, ये स्पष्ट था कि ही लैक द डिलीजेंट वर्क एथिक्स दैट हिज पेरेंट्स वैल्यूड। मतलब जिस तरह के उसके माँ बाप थे, कि उनके एक वर्क को लेके एथिक्स थे, जो जैसे उसके माँ बाप परिश्रमी थे, वैसा वो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, मीन वाइल अ लोकल इरूडाइट टीचर। अब डाइट कौन प्रिपेयर करेगा? इरूडाइट, मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी। बोलता है मीन वाइल अ लोकल इरूडाइट टीचर, मतलब एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी ने ट्राइड टू instill in him the importance of empathy and knowledge, hoping to transform his barren outlook on life। बोलता है कि एक एरोडाइट टीचर था, मतलब एक विद्वान टीचर था, उसने बहुत कोशिश करी कि वो उसके अंदर क्या है, एम्पथी और नॉलेज डाल सके, उससे क्या होगी, वो अपना ट्रांसफॉर्म कर सके अपने बैरन आउटलुक को। अब बैरन यहाँ पे अनप्रोडक्टिव वे में लिखा गया है, जो उसका अनप्रोडक्टिव आउटलुक है ना ऑन लाइफ में, मतलब वो तो कुछ भी नहीं कर रहा था, तो उस आउटलुक को चेंज करने के लिए एक इरूडाइट टीचर ने ट्राई किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्ड अब दिमाग में फिट हो गए होंगे। ठीक है, अब चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? देखो, ये जो क्रेसी वाला वर्ड है ना, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है रूल करना या शासन करना। ठीक है, ये वर्ड हर जगह ऐड होगा, तो ये जब भी आएगा ये शासन से रिलेटेड होगा। जैसे डेमोक्रेसी आ रहा है, गेरेंटोक्रेसी आएगा, मोवोक्रेसी आएगा, तो मतलब जो क्रेसी है वो शासन की बात कर रहा है। और ये शुरू का जो ये वर्ड है, ये भी रूट वर्ड है अरिस्टो। इसका मतलब हो जाता है कि कुछ बेस्ट लोग, कुछ बहुत ही अच्छे लोग, ठीक है, उच्च कुल के लोग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी को बोलते हैं गवर्नमेंट बाय दी नोबल्टी और प्रिविलेज क्लास। ठीक है, जो उच्च वर्ग के लोग जो शासन करते हैं उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अथीस्ट। देखो, यहाँ थीस्ट आदमी वो है जो भगवान में भरोसा करता है, और अथीस्ट वो होता है जो नास्तिक है, जो भगवान में भरोसा ही नहीं दिखाता। ठीक है, जो भगवान के होने पे बिलीव ही नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैलीग्राफी। कैली का मतलब देखो, यहाँ रूट वर्ड है कैली। कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कैलीग्राफी का मतलब हो गया कि सुंदर लिखना। ठीक है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी। तो देखो, ये रूट कई बार आप ना, इन जो रूट वर्ड्स का अगर आपको पता हो तो आप उसका मीनिंग निकाल सकते हो। ठीक है,
तो कैलीग्राफी क्या हो जाता है कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेटिक। असेटिक का मतलब क्या होता है? असेटिक का मतलब है एक अ पर्सन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेनेशन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब एक तरह का एक साधु है या कोई भी मान लो तपस्वी है जो बिल्कुल संसार से अलग हटके रहता है, जो संसार के जो भी मान लो आप जो भी ये सुविधाएं सुख सुविधाएं इनको त्याग चुका है, उसे बोलते हैं असेटिक। ठीक है, मतलब वो उन चीज़ों से दूर रहता है, जो भी ये समाज में बाकी जो चीज़ें हैं ताना बाना जो भी है समाज है उससे अलग होकर जो जी रहा है उसे बोलते हैं असेटिक। अब इसको याद रखने के लिए देखो ऐसे मान लो एसिडिक। ठीक है, एसिडिक इज साउंड लाइक एसिडिक। ठीक है, तो हमें भी जो है वो एसिडिक चीज़ों से, जिसको भी बंदे को भी एसिडिटी होती है उसे एसिडिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से जो एसिडिक बंदा है वो क्या है, वो सामाजिक जो चीज़ें हैं इन सब से दूर रहता है। ठीक है, ये ट्रिक थोड़ी ऐसी है पर चलो वो ये कि तुम्हारे दिमाग में अगर तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाए किसी भी में, इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कार्निवोरस। तो देखो ये जो बोरस है लास्ट में, ये भी रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है बोरस का? इसका मतलब होता है खाने से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो ये जब भी वर्ड आएगा कहीं भी बोरस, ये ओमनीबोरस कार्निवोरस, तो मतलब खाने से रिलेटेड। अब कार्निवोरस का इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आदमी जो भी बंदा है जो भी मांसाहारी है, ठीक है, जो मांस खाता है उसे बोलते हैं, जो मांस खाता है मांसाहारी उसको बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होती है? कार्टोग्राफी होती है जो भी मैप बनते हैं ना, जो भी मतलब नक्शे बनते हैं उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट होता है कि कोई भी चीज़ जो अब प्रचलन में नहीं है उसे बोलते हैं ऑब्सोलीट। फॉर एग्जाम्पल जो पहले गेम्स आती थी, जब आपने अगर जब नोकिया के फ़ोन आते थे तो कुछ गेम आती थी जिसमें आपने देखा होगा जो छोटे छोटे फ़ोन जो एक सांप वाली गेम आती थी, अब वो प्रचलन में नहीं है। अब और तरह की गेम आ गई हैं, तो हम मान सकते हैं कि वो गेम जो है वो ऑब्सोलीट हो गई है। ठीक है, अब नो लॉन्गर प्रोड्यूस और यूज़, अब वो इतनी प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं? ऑब्सोल्यूट को ऐसे देख सकते हैं कि आप कि वो लेट हो गया भाई, ही इज़ सो लेट। ऐसे मान लो कि वो इतना लेट हो गया है कि अब जो वो लेके आया है ना वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है। मतलब मान लो वो कुछ बना रहा था और उसको बनाने में 10 साल लगे उस चीज़ को, अब जब उसने वो चीज़ बनाई तब उसका कोई यूज़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि वो भाई अब वो इतना लेट हो चुका है कि वो चीज़ जो उसने बनाई वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैट्रीसाइड। अब इस साइड वाले जहाँ वर्ड आएंगे तो ये कहीं ना कहीं किलिंग से होंगे। ठीक है, जैसे पैट्रीसाइड है, मेट्रीसाइड है, सुसाइड है, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मरने से ही रिलेटेड होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पैट्रीसाइड होता था आर्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, अपने ही पिता की हत्या कर देना को बोलते हैं पैट्रीसाइड। ठीक है, नेक्स्ट है फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट क्या होता है? ये बहुत बार पूछा गया है भाई, इसको याद कर लेना जैसे, ठीक है, जैसे तैसे आ सकता है पेपर में। फिलैटलिस्ट वो होता है जो बंदा क्या करता है, क्या कलेक्ट करता है, स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं फिलैटलिस्ट। और एक और वर्ड होता है उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। वो क्या होता है? वो होता है जो कॉइन्स इकट्ठे करता है। तो आपको इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होगी क्योंकि एसएससी ने यही दो वर्ड पूछता है, या तो फिलैटलिस्ट पूछेगा या न्यूमिस्मेटिस्ट पूछेगा। ठीक है, दोनों याद कर लेना। फिलैटलिस्ट होता है जो स्टैम्प इकट्ठे करता है, न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जो कॉइन्स इकट्ठे करता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे वर्ड याद होंगे। एक बार और देख लेना इन वर्ड्स को, ये इंपॉर्टेंट है। आपके अगर सारे के सारे आते थे तो बहुत ही बड़ी है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपको कुछ वर्ड्स नहीं आते थे तो उसको अभी देख लो और नेक्स्ट एक बार और रिवाइज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि वोकैब में यही है कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे
जो आपको याद नहीं, आपने देखे होंगे कुछ, आपने मेरे को लगता है मैक्सिमम वर्ड ही देखे होंगे, और कुछ वर्ड होंगे ऐसे जो आपको अभी स्ट्राइक नहीं करे होंगे, तो उनको आज देख लो और कल देख लेना, फिर वो आपके दिमाग में फिर से सेट हो जाएंगे और फिर आप पेपर में फोड़ के आ जाओगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।